ऋग्वेद मानव सभ्यता का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ है। विश्व के साहित्य इतिहास में कुछ ही ग्रंथ ऐसे हैं जो केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक ही नहीं, अपितु संपूर्ण मानव सभ्यता के विकासक्रम को समझने के अमूल्य स्रोत भी हैं। ऋग्वेद ऐसा ही अद्वितीय ग्रंथ है। यह न केवल सनातन धर्म का सबसे प्राचीन एवं प्रमुख ग्रंथ है, बल्कि विश्व की सभी उपलब्ध प्राचीनतम कृतियों में भी इसका स्थान सर्वोपरि है। हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अब तक उपलब्ध प्रथम रचना होने का गौरव इसी को प्राप्त है। प्राचीन मानव समाज की जानकारी के लिए ऋग्वेद से प्राचीन कोई अन्य शब्द साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए विश्व की सभ्यताओं के विकास को समझने में इसकी भूमिका अनिवार्य है। ऋग्वेद केवल मंत्रों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि यह उस युग की जीवंत अभिव्यक्ति है जब मानव मन पहली बार अपने चारों ओर के विराट ब्रह्मांड, प्रकृति की शक्तियों और अपने अस्तित्व के रहस्यों को सूत्रबद्ध करने का प्रयास कर रहा था। वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करके इसके वैश्विक महत्व को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई। ऋग्वेद का रचनाकाल विद्वानों के बीच विवाद का विषय रहा है। पारंपरिक विद्वता के अनुसार इसे ईसा पूर्व 1500 से 1200 के बीच का माना जाता है। मुख्यधारा के इतिहासकार इसे ईसा पूर्व 1700-1100 के आसपास प्रारंभिक वैदिक काल में रचित बताते हैं, तथापि अनेक विद्वानों ने खगोलीय साक्ष्यों के आधार पर इसका काल ईसा पूर्व 4000 तक निर्धारित किया है। बाल गंगाधर तिलक ने तो ऋग्वेद का समय ईसा पूर्व 4500 तक प्रस्तावित किया था। ये विविधता इस तथ्य का परिणाम है कि ऋग्वेद की रचना एक साथ नहीं, बल्कि कई शताब्दियों में विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई थी। भौगोलिक रूप से ऋग्वेद का रचना क्षेत्र सप्त सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र रहा है, जो आज के पंजाब प्रदेश में स्थित है। यह वह भूमि थी जहां वैदिक आर्यों ने अपनी सभ्यता का विकास किया और जहां यह अद्वितीय ग्रंथ रचित हुआ। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद का अधिकांश भाग ईसा पूर्व 3000 तक पूर्ण हो चुका था और केवल सबसे नए मंडल प्रथम एवं दशम बाद में जोड़े गए। ऋग्वेद नाम ऋक् स्तुति और वेद ज्ञान के संयोग से बना है। ये नाम ही इसके स्वरूप को स्पष्ट करता है। यह स्तुति मंत्रों के रूप में निहित ज्ञान का भंडार है। ऋग्वेद को अत्यंत व्यवस्थित रूप से विभाजित किया गया है ताकि मंत्रों और सूक्तों को संरक्षित किया जा सके। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। प्रथम और दशम मंडल सबसे बड़े हैं। प्रत्येक में 191 सूक्त हैं। कुल मिलाकर ऋग्वेद में 1028 सूक्त, कुछ गणनाओं में 1017 या 1028 और लगभग 10,580 मंत्र हैं। प्रत्येक सूक्त सामान्यतः किसी विशेष देवता, प्राकृतिक शक्ति या आध्यात्मिक विषय को समर्पित होता है। कुछ मंडल विशेष ऋषियों या ऋषि परिवारों से संबंधित माने जाते हैं। संरचना के 3 स्तर हैं। मंडल बड़ा विभाग, सूक्त मंत्रों का समूह है और मंत्र व्यक्तिगत वैदिक ऋचा पूर्णविराम। यह श्रेणीबद्ध संरचना वैदिक ज्ञान के अत्यंत व्यवस्थित संरक्षण का उदाहरण है। सबसे छोटे सूक्त में केवल एक मंत्र है, तो सबसे बड़े में 58 मंत्र। ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त देवताओं की स्तुति के भाव भरे गीत हैं। इनमें भक्तिभाव की प्रधानता है, यद्यपि अन्य प्रकार के सूक्त भी इसमें सम्मिलित हैं। ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में इंद्र वीरता एवं वर्षा के देवता, अग्नि यज्ञ के देवता एवं देवताओं के दूत, सोम रस एवं चंद्रमा से संबंधित देवता, वरुण ऋत एवं नैतिक व्यवस्था के रक्षक एवं सूर्य सविता प्रमुख हैं। इंद्र को सबसे अधिक स्तुति प्राप्त हुई है। लगभग 250 सूक्त उन्हें समर्पित हैं। उन्हें वृत्र का वध करने वाला, गौओं और नदियों का उद्धार करने वाला वीर देवता माना गया है। अग्निदेव की प्रधानता इस तथ्य में दिखती है कि ऋग्वेद का प्रारंभ ही अग्नि के सूक्त से होता है। यज्ञ ऋग्वेद की केंद्रीय अवधारणा है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य देवताओं से संपर्क स्थापित करते हैं और अग्नि इस संपर्क की मुख्य कड़ी है। देवताओं का यह वैविध्यपूर्ण चित्रण ऋग्वेद की उदार बहुदेववादी हेनोथियस्टिक मानसिकता को दर्शाता है, जहां एक ही सूक्त में किसी एक देवता को सर्वोच्च मान लिया जाता है किंतु दूसरे सूक्त में किसी अन्य को। ऋग्वेद उस युग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का दर्पण है।
जब वैदिक सभ्यता अपने प्रारंभिक चरण में थी, ऋग्वेद में समाज मूलतः एक कबायली समाज था। इसे 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था: पुरोहित, योद्धा और सामान्य जन। यह व्यवस्था उत्तरवर्ती चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का प्रारंभिक रूप थी। आर्थिक दृष्टि से यह समाज मुख्यतः पशुचारण प्रधान था, किंतु कृषि का भी उल्लेख मिलता है। गाय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था और गविष्टि गाय की खोज युद्धों का प्रमुख कारण था। पशुपालन के अतिरिक्त कृषि, शिल्प, रथ निर्माण, बुनाई एवं धातुकार्य के भी प्रमाण मिलते हैं। राजनीतिक संरचना में जन या कबीला मूल इकाई थी। राजा का उल्लेख मिलता है, किंतु यह पद आज के राजा से भिन्न था। यह अधिक युद्धनेता जैसा था। सभा और समिति जैसी सामूहिक सभाओं का भी उल्लेख है, जो सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। यद्यपि ऋग्वेद का अधिकांश भाग देवताओं की स्तुति में निबद्ध है, तथापि दशम मंडल में वे सूक्त सम्मिलित हैं जो विश्व की दार्शनिक चिंतन परंपरा के आधार स्तंभ माने जाते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध है नास्ति सूक्त आवी 10:129, जो सृष्टि के आरंभ से पहले की स्थिति का अद्वितीय चित्रण करता है। यह सूक्त अज्ञेयवाद की सीमा को स्पर्श करता हुआ कहता है कि देवता भी सृष्टि के पश्चात अस्तित्व में आए और कोई नहीं जानता कि सृष्टि का प्रारंभ कब और कैसे हुआ। यह खुली समाप्ति, वेद यदि वा न वेद, संपूर्ण विश्व साहित्य में अपने ढंग की अद्वितीय कृति है। पुरुष सूक्त आवी 10:90 इस विराट ब्रह्मांडीय पुरुष का वर्णन करता है, जिसके शरीर के विभिन्न अंगों से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यह सूक्त वैदिक यज्ञ को सर्वोच्च दिव्य स्तर तक उठाता है। हिरण्यगर्भ सूक्त आवी 10:121 में वर्णन है कि आरंभ में स्वर्णगर्भ ब्रह्मांडीय अंड अस्तित्व में था, जो संपूर्ण सृष्टि का स्रोत है। इन सूक्तों में निहित सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है एकन सद विप्रा बहुधा वदंती। ऋग्वेद 1:164-46 सत्य एक है, विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। पूर्णविराम यह सिद्धांत भारतीय दर्शन की उदारतम अभिव्यक्ति है, जो बहुलता के भीतर अंतर्निहित एकता की झलक दिखाती है। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है, जो शास्त्रीय संस्कृत से प्राचीनतर और अधिक लचीली है। यह भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे और छंद विधान में अत्यंत प्राचीन एवं समृद्ध है। ऋग्वेद के मंत्रों में 3 शताब्दियों से अधिक काल तक मौखिक परंपरा का निर्वहन हुआ। ऋग्वेद में मुख्यतः 7 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। गायत्री छंद 8x3 संपूर्ण ऋग्वेद के लगभग 25% भाग में प्रयुक्त हुआ है। त्रिष्टुप छंद जगती 12x4 और पंक्ति 8x5 सम्मिलित हैं। यह छंद विविधता ऋग्वेद के साहित्यिक परिष्कार का प्रमाण है। ऋग्वेद में अलंकारों, उपमाओं और प्रतीकों का अद्वितीय सौंदर्य मिलता है। प्रकृति के विभिन्न रूपों, प्रभात की देवी उषा, वर्षा के देवता पर्जन्य, वायु के देवता वायु आदि का जीवंत एवं कल्पनाशील चित्रण मिलता है, जो वैदिक ऋषियों की काव्य प्रतिभा का परिचय देता है। ऋग्वेद संपूर्ण भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। इसी से सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। वैदिक यज्ञ परंपरा, होम हवन, वंदन आदि अनुष्ठान ऋग्वेद से ही प्रारंभ हुए। उपनिषदों और दर्शनों का दार्शनिक चिंतन भी इन्हीं सूक्तों की नींव पर खड़ा है। यूनेस्को ने ऋग्वेद को संपूर्ण एशियाई संस्कृति के ज्ञान स्तंभों में से एक बताया है। इसकी 30 पांडुलिपियां, जो 1800-1500 ईसा पूर्व की हैं, विश्व धरोहर में सम्मिलित हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने ऋग्वेद को यूनेस्को 21वीं सदी में भी ऋग्वेद का सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में यथावत महत्व है। यूनेस्को ने 2003 में वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। आज भी हिंदू धर्म के अनुयायी प्रार्थना, विवाहों, यज्ञों तथा अन्य शुभ अवसरों पर ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकासक्रम का सर्वाधिक प्रामाणिक साहित्यिक एवं ऐतिहासिक साक्ष्य है। प्राचीन मानव की चेतना की यात्रा का यह पहला ज्ञात अभिलेख है, जब मनुष्य ने प्रकृति, देवता, ब्रह्मांड, यज्ञ, नैतिक व्यवस्था, ऋत और जीवन के गहनतम प्रश्नों पर अपनी समझ को सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया। इसकी 10 मंडलों, 1028 सूक्तों तथा 10,580 मंत्रों में निहित विषय वैविध्य अद्वितीय है।
प्रकृति पूजा से लेकर ब्रह्मांडीय पुरुष की कल्पना, यज्ञ से लेकर अद्वैत की झलक, सामूहिक से लेकर व्यक्तिगत चेतना तक इसके दार्शनिक सूक्त, विशेषतः नास्तीय एवं पुरुष सूक्त, आज भी विश्व चिंतन के मूल में खड़े हैं। ऋग्वेद न केवल भारतीय संस्कृति का आधार है, बल्कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मानव सभ्यता की पहली साहित्यिक अभिव्यक्ति होने के कारण इसका महत्व वैश्विक है। यह हमें याद दिलाता है कि सभी धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपराओं का मूल स्रोत उसी सुदूर अतीत में है, जहां ऋषियों ने देवताओं को अपने मंत्रों में आह्वान करते हुए कहा था, एकं सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यह सूक्त न केवल ऋग्वेद की दार्शनिक उदारता का प्रतीक है, बल्कि आज के विभाजित विश्व को एक सूत्र में बांधने का सार्वभौमिक संदेश भी देता है। मानवता के इस अमूल्य रत्न को केवल पूज्य बनाकर रख देना पर्याप्त नहीं, इसकी सतत व्याख्या, अध्ययन और प्रचार प्रसार आवश्यक है, ताकि इसके अमर सूक्त आने वाली पीढ़ियों को भी प्रकाशित करते रहे।